नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। किशोर चतुर, चालक और बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वहाँ भला आदमी था, लेकिन वहाँ अपनी गरीब अवस्था में भी सुख और संतुष्ट रहता था। सुनो जी, आज मुझे बेसन के लड्डू खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है ना। बेसन, ना घी, ना गुड़। आप ये चीजें किसी तरह से लिया, यूं फिर हम बेसन के लड्डू खा सकते हैं। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यहाँ सारी चीजें लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कहा तो दिया कि मैं यहाँ सभी चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लेकर जाऊं और कहां से लेकर जाऊं? मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं है। मैं एक काम कराता क्यों ना, अपने दोस्त यहाँ जाऊं, किया पता मुझे पैसे उधार दे दे। यहाँ सब सोचता सोचता किशोर अपने दोस्त के पास चला जाता है। और भाई, तुम कैसे हो और तुम्हारे हाल चाल कैसे है? वो भाभी भी अच्छी है, ये सब तो सही है, लेकिन आज मुझे पैसों की परेशानी आ चुकी है। सोचा कि तुमसे कुछ रुपए उधार ले लूं, बाद में तुम्हें वापस चुका दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। किशोर की यह बातें सुनकर मोहन मन में सोचने लगा, यहाँ गरीब आदमी मुझे मेरे पैसों भाला कहाँ से चुकाएगा? इसे कुछ भी दे दो, उसकी उम्मीद नहीं कर ना पाएगी। मोहन के घर से किशोर चला जाता है। चलते चलते उसकी नजर एक बड़े से घर पर पड़ती है, जिसकी सजावट बहुत ही अच्छी दिख रही है। सुनो भाई, यहाँ किसका घर है? यहाँ इतनी सजावट क्यों हो रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, यह गांव के ठाकुर साहब की हवेली है। उनके यहाँ लड़के की सगाई हो रही है, इसलिए वहाँ भंडारा कर रहे हैं, और उन्होंने घर संत की पूजा भी रखी है। 3 दिन से घर में पूजा पाठ हो रही है। कल पूजा पाठ खत्म हो जाएगी, कल पूरे गांव की दावत है। चलो, डिक है, मुझे खेतों में जाना है, मैं चलता हूँ। यहाँ भंडारा तो कल है, पर मेरी पत्नी को बेसन के लड्डू खाने की इच्छा तो आज है। कुछ तो सोचना होगा। किशोर अपने मन में कोई तरकीब सोचने लगा और वह मन में मुस्कुराने लगा। किशोर बेसन के व्यापारी के पास जाता है। राम राम सेठ जी, आपके पास कुल कितनी बेसन की बोरी है? राम राम भाई, तुम कहाँ से आए हो? मैं ठाकुर साहब की बेटी की सगाई है, इसलिए वहाँ गांव में भंडारा करना चाहते हैं। अच्छा, गांव के ठाकुर साहब की बेटी की सगाई है, हमारी तरफ से उनको बधाई देना। हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला कि किसी बेसन के व्यापारी से पता कर लेना उनके गोदाम में कितनी बोरी बेसन है। ठाकुर साहब ने बोला थोड़ा बेसन नमूने के तौर पर लेकर आना। देखो भाई, अपन तो एक तरफ से बोरी लेते हैं और दूसरी तरफ दुकानदार को बेच देते हैं। अपने गोदाम में 50 से 100 बोरी बेसन की पड़ी होगी, और मुझे पता है जहां तक ठाकुर साहब का काम हो जाएगा। और जो तुम नमूने की तौर पर बेसन मांग रहे हो, वो अभी दिलवा देता हूं। अरे और राजू, जरा पाव भर बेसन दे दो इस भाई को। किशोर ने पाव भर बेसन लेकर वहाँ से चला जाता है। राम राम सेठ जी। वहाँ व्यापारी को सारी बात बताता है। अरे भाई, हमें ठाकुर साहब ने याद किया, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नमूने की तौर पर अभी घी देता हूँ। किशोर वहाँ से गुड़ के व्यापारी के पास चला जाता है। किशोर गुड़ के व्यापारी को सारी बातें बताता है कि उसे ठाकुर साहब ने भेजा है। नमूने के तौर पर थोड़ा गुड़ चाहिए। व्यापारी ने उसे थोड़ा गुड़ देते हुए कहा, ये लो भाई, यहाँ गुड़ की डली, और यहाँ बड़ा ही अच्छा गुड़ है। जल्दी ले जाओ ठाकुर साहब के पास गुड़। जल्दी वापस आना और बताना कि कितनी बोरी गुड़ की चाहिए। किशोर गुड़ लेकर वहाँ से चलता बना और उसके पास लड्डू बनाने का सारा सामान जमा हो गया। अरे आप तो सारा सामान लेकर आ गए। मैं तो सोच रही थी कि मेरे मन की बात मन में ही रह जाएगी, लेकिन आप सारा सामान ले आए। चलिए, मैं अब जल्दी से लड्डू बना देती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए। जल्दी से राधा ने लड्डू बना दिए। संयोग की बात है कि उस दिन गांव के राजा बेस बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे। चलते चलते वहाँ किशोर के झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, सुनो भाग्यवान, तुमने लड्डू तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन हम इन लड्डुओं को अभी नहीं खाएंगे। क्यों जी, अभी लड्डू क्यों नहीं खाएंगे? आप ऐसा क्यों बोल रहे? अभी नहीं तो कब खाएंगे? इन मेरा दोस्त मोहन है ना, तुम्ही इच्छा पूरी करने के लिए मैं उसे कुछ रुपए उधार लेने के लिए गया था, तो वहाँ बोल रहा था उसकी पत्नी की भी इच्छा कुछ मीठा खाने की है। अगर वो इस समय यहाँ आ गया तो हमें शर्मिंदा होकर उसकी पत्नी के लिए लड्डू देना होंगे, फिर हमरे हिस्से में किया आएगा। हे राम, फिर तो मैं घर में एक भी दिया नहीं जलाऊंगी।
हम दोनों अंधेरे में बैठकर लड्डू खा लेंगे। फिर दोनों पति पत्नी ने ऐसा किया। दोनों अंधेरे में बैठकर लड्डू खाने लगे और उसी समय राजा सुयोग्य सिंह भी उस झोपड़ी के अंदर आ गए और उनके साथ बैठकर लड्डू खाने लगे। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा ना आ जाए कि कोई तीसरा आदमी बैठकर लड्डू खा रहा है। राजा के लड्डू खत्म होने लगे। अरे भाग्यवान, अपने लड्डू इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? किशोर यहाँ से नया जीवन शुरू करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।